क्या आपको पता है, आपके माता पिता ने आपको पैसों के बारे में जो कुछ भी सिखाया उसमें से 90% गलत हो सकता है। मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ। ये सलाह आपको गरीब नहीं तो मिडिल क्लास जरूर बनाए रखती है, हमेशा के लिए। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड ये बताती है कि अमीर लोग पैसों को बिल्कुल अलग नज़र से देखते हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस पूरी किताब का निचोड़ आपको 20 मिनट में देंगे, ताकि आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे। एक उनके असली पिता, जो एक हाईली एजुकेटेड सरकारी अफसर थे, PhD होल्डर, और एक उनके दोस्त के पिता, जो हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाए थे, लेकिन एक सफल बिजनेसमैन बने। पहले वाले को उन्होंने बुलाया पुअर डैड और दूसरे को रिच डैड। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक कहता था पैसों का लालच बुरी बात है, दूसरा कहता था गरीबी बुरी बात है, पैसों की समझ न होना बुरी बात है। इसी फर्क से रॉबर्ट ने सीखा कि असली अमीरी दिमाग में शुरू होती है, बैंक अकाउंट में नहीं। पहला बड़ा सबक, गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं। अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम पर लगाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे ज्यादा पैसा चाहिए तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी या प्रमोशन लेना होगा। लेकिन रिच डैड कहते थे यही सोच आपको हमेशा एक ही जगह अटकाए रखती है। एक कहानी है रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक। बचपन में रिच डैड के पास काम मांगने गए, सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटे के लिए। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट गुस्से में आ गया और बोला, आप हमें ठीक से पैसे नहीं दे रहे। रिच डैड ने जवाब दिया, यही तो ज्यादातर लोग करते हैं। वो अपनी सैलरी से नाराज होते हैं, नौकरी बदल लेते हैं, फिर भी वही चक्र चलता रहता है। असली समस्या पैसा नहीं है, तुम्हारी सोच है। तब रिच डैड ने उन्हें एक चैलेंज दिया, बिना पैसे के कुछ सीखने के लिए काम करो। भाड़ की तरह मत सोचो, मालिक की तरह सोचो। यही वो पल था जब रॉबर्ट ने समझा नौकरी सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है फाइनेंशियल एजुकेशन। ये पूरी किताब की सबसे जरूरी और सबसे कम समझी जाने वाली बात है। ज्यादातर लोग सोचते हैं घर, गाड़ी, महंगे कपड़े ये सब एसेट हैं। कियोसाकी कहते हैं गलत। एक एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। एक लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। आपकी रहने वाली घर की EMI, कार लोन, क्रेडिट कार्ड बिल, ये सब लायबिलिटी हैं, भले ही बैंक इन्हें एसेट कहे। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और सोचते हैं वो एसेट खरीद रहे हैं। अमीर लोग असली एसेट्स में पैसा लगाते हैं, जैसे स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, बिजनेस, बॉन्ड्स, चीजें जो बिना उनकी मेहनत के पैसा जनरेट करती हैं। रिच डैड का सीधा फॉर्मूला था, पहले एसेट्स खरीदो, एसेट्स से आने वाले पैसों से फिर लग्जरी चीजें खरीदो। मिडिल क्लास लग्जरी पहले खरीदता है, फिर उसे चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करता है। यही रैट रेस है जिसमें ज्यादातर लोग फंसे रहते हैं। ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो, फिर से ज्यादा कमाने की कोशिश करो। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता जब तक आप जानबूझकर इससे बाहर नहीं निकलते। तीसरा सबक है माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब बिजनेस खोलना जरूरी नहीं। इसका मतलब है अपनी नौकरी और अपने असली फाइनेंशियल फ्यूचर के बीच फर्क समझना। आपकी जॉब टाइटल मैनेजर, इंजीनियर, टीचर, वो आपकी प्रोफेशन है, लेकिन आपका असली बिजनेस वो है जो आपके एसेट कॉलम में बढ़ रहा है। कियोसाकी सलाह देते हैं अपनी सैलरी से हर महीने थोड़ा पैसा लो और उसे एसेट्स में लगाओ। धीरे धीरे आपकी नौकरी सिर्फ आपके एसेट कॉलम को फंड करने का जरिया बन जाती है, आपकी जिंदगी का पूरा मकसद नहीं। बहुत से लोग रिटायर होते हैं और उनके पास सिर्फ पेंशन होती है, कोई असली एसेट नहीं। रिच डैड पुअर डैड का पूरा मकसद है रिटायरमेंट से पहले ही अपने एसेट्स इतने मजबूत बना लो कि आपकी सैलरी की जरूरत ही ना पड़े। चौथा सबक थोड़ा एडवांस है लेकिन बहुत पावरफुल है। एक नौकरी करने वाला व्यक्ति पहले कमाता है, फिर टैक्स देता है, फिर जो बचा है उसे खर्च करता है। लेकिन एक बिजनेस ओनर पहले कमाता है, फिर खर्च करता है बिजनेस के जरिए।
और जो बचता है उस पर टैक्स देता है। यही फर्क है जो अमीर लोगों को कानूनी तरीके से बहुत कम टैक्स देने में मदद करता है, क्योंकि वो कॉरपोरेशन और बिजनेस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। कियोसाकी कहते हैं, ये कोई धोखाधड़ी नहीं है, ये सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज है जो स्कूल में कभी नहीं सिखाई जाती। इसीलिए वो बार बार कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन ही असली पावर है। 5वां सबक, द रिच इन्वेंट मनी। ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा कमाने के लिए डिग्री चाहिए, बड़ी नौकरी चाहिए या भाग्य चाहिए, लेकिन असल में पैसा कमाने के लिए सबसे जरूरी चीज है मौके पहचानने की समझ। कियोसाकी का उदाहरण है, उन्होंने एक सस्ती प्रॉपर्टी खरीदी जिसे कोई नहीं खरीद रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वहां छुपी हुई वैल्यू देखी जो बाकी लोग नहीं देख पाए। यही स्किल है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ये सिखाया जा सकता है, ये सीखा जा सकता है। इसके लिए अमीर परिवार में पैदा होना जरूरी नहीं। 6ठा सबक, जब आप करियर की शुरुआत कर रहे हों तो सिर्फ सैलरी मत देखो, ये देखो कि आप क्या स्किल्स सीख रहे हैं। कियोसाकी की सलाह है, सेल्स और मार्केटिंग सीखो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हों, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स हर जगह काम आती है। फिर आप बिजनेस ओनर बने या इन्वेस्टर। बहुत से लोग एक सिक्योर हाई पेइंग जॉब चुनते हैं और नई स्किल्स सीखना बंद कर देते हैं। वो कंफर्टेबल हो जाते हैं और यही कंफर्ट उन्हें ग्रोथ से रोक देता है। कियोसाकी बताते हैं 5 मुख्य बाधाएं जो ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियली आजाद होने से रोकती हैं। 1. डर। पैसा खोने का डर इतना बड़ा होता है कि लोग कभी रिस्क ही नहीं लेते। 2. नकारात्मक सोच। मेरे पास पैसा नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है। ऐसी सोच दिमाग में मौकों को दिखने ही नहीं देती। 3. आलस्य। बिजी रहना और प्रोडक्टिव रहना दोनों अलग चीजें हैं। 4. बुरी आदतें। बिना बजट के खर्च करना, पहले खुद को पे ना करना। 5. अहंकार। मुझे सब पता है। यही सोच लोगों को सीखने से रोकती है। रिच डैड कहते थे, इन 5 को पहचानो और इनसे लड़ो, तभी फाइनेंशियल फ्रीडम मुमकिन है। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड का पूरा सार है। अमीरी कोई डिग्री या किस्मत की बात नहीं, ये एक सोचने के तरीके की बात है। अगर आपको आज से शुरुआत करनी है तो 3 काम करें। पहला, अपनी हर महीने की इनकम और खर्च को लिख कर देखें कि असल में आपके पैसे कहां जा रहे हैं। दूसरा, तय करें कि आप हर महीने कितना पैसा एसेट्स में लगाएंगे, भले ही वो छोटी रकम से शुरू हो। तीसरा, फाइनेंस पर एक नई किताब, एक नया आर्टिकल हर हफ्ते पढ़ें। फाइनेंशियल एजुकेशन कभी स्कूल में पूरी नहीं होती, ये जिंदगी भर चलती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आप अगली कौन सी बुक समरी देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पैसों के लिए काम करना बंद करो, पैसों को अपने लिए काम पर लगाओ।